हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। ठीक है, आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। थर्मो रेसिस्टर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। और जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो होता है वह ताप मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, एक जंक्शन डायोड भी है। उस ऑप्शन में आप देखेंगे तो जंक्शन डायोड यह एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है, इसलिए डायोड को हम पी एन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग 1500 सेल्सियस से अधिक मापन हेतु प्रयोग करते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पायरोमीटर से 1500 सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह तापमापी स्टेफन के नियम स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और प्लेटिनम, अगला जो आपका है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से 200 सेल्सियस से लेकर 1000 सेल्सियस तक का मापन भली बात किया जा सकता है। और जो आपका चिकित्सीय थर्मामीटर होता है, से मानव के शरीर के ताप को मापा जाता है, जो 35 सेल्सियस से लेकर 42 सेल्सियस तक के ताप को मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विस्थापन होता है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेश, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। ठीक है, अब सदिश राशियां क्या होता है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि में केवल हमको परिमाण का पता रहता है, दिशा का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, एथिनॉल ग्लाइकान का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। और जेट इंजन, वर्तमान में जेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हीटल ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल भार होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, शून्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक को हास्य गैस कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रिक ऑक्साइड को, सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा गया है। इसकी खोज प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अस्थिमज्जा में बनती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, विषाणु के द्वारा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, तुल्य उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, HTTP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तेवारम किन शैव संतों के गानों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, अप्पार का है, समंदर का है, सुंदर का है, मणिक वाचकर का नहीं है। मणिक वाचकर हालांकि शैव संत हैं, लेकिन इनके गानों का संग्रह उसमें नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सी 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, अशोक दिया था, रुद्रमामन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 3 4 डी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, महापद्म जो है कलिंग में नहर बनवाया था, ठीक है, कलिंग में। और इसने गिरनार क्षेत्र में कोई नहर नहीं बनवाया था, या ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ए फ्रांसिस्को पेलसट। देखिए, जो आपका फ्रांसिस्को पेलसट था, एक डच पर्यटक यात्री था, और यह जहांगीर के समय आया था। और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस भी आया था, सर टॉमस रो आया था, विलियम फिंच आया था, एडवर्ड टेरी भी आए थे, ठीक है। और पेलसट जो था आपका, फ्रांसिस्को पेलसट जो था, वह 1627 ईस्वी में अपने देश लौट गया था। और विलियम हॉकिंस जो आया था आपका 1608 में आया था, वह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, ठीक है। और आपका निकोलाओ मनुची जो था, वह 1653 में शाहजहां के शासनकाल में आया था। और पीटर मुंडी भी शाहजहां के शासनकाल में भारत में आया था, ठीक है। और इसने 1630 और 32 में पड़े भीषण अकाल का उल्लेख किया है। यह इटली का यात्री था, यह आपका पीटर मुंडी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका होयसल, ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो ने। और 1843 एक्ट भी 5 के द्वारा दास प्रथा पर इसने रोक लगाई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ज्योतिबा फूले ने किया था। और ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1843 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। और आपका प्रार्थना समाज की स्थापना जो आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 महाराष्ट्र के बम्बई में किया था, ठीक है। और पूना MG रानाडे ने पूना सार्वजनिक समाज का स्थापना किया था। और ये आपका 2 अप्रैल 1870 में किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा उड़ीसा के अकाल को कहा जाता है। 1866-67 में ये हुआ था, अकाल पड़ा था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आइसलैंड, ठीक है। और आपका जो फिनलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है, यहाँ से जो आर्कटिक वृत्त है वहाँ से गुजरता है, ठीक है। और इसके जो दक्षिण में पाया जाता है वो आइसलैंड है। अगला हमारा प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन है। ये आज का हमारा प्रैक्टिस था दोस्तों, ठीक है। सॉरी और है, और क्वेश्चन है, एक मिनट। निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत में नहीं है, भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, फ्रांस नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उड़ीसा, ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये आपके इलायची उत्पादन की पहचान रखते हैं, ठीक है। और उड़ीसा नहीं रखता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात से। अगला हमारा प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रोहा से मैंगलोर को, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, लाल फास्फोरस होता है। इसका हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, और जो श्वेत फास्फोरस होता है उसका प्रयोग जो है मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ जिसमें लहसुन जैसी गंध होती है, इसमें प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, श्वेत फास्फोरस को नाइट्रो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह लाल फास्फोरस में बदल जाता है। इसका उपयोग दिया सलाई, आतिशबाजी, औषधि, चूहा मारने की दवा आदि के रूप में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वसा के। अगला हमारा प्रश्न है, घाव के भरने में सहायक विटामिन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विटामिन सी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है। देखिए, हड्डियों में क्या उपस्थित होता है, हड्डियों में आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। और आपका सिरका में उपस्थित क्या होता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना, देखिए दूध का जो खट्टा होना होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। और आपका जो फलों का पकना वो एथिलीन के कारण। ठीक है, एथिलीन के कारण। अगला इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला हमारा प्रश्न है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है, उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 3D वास्तविकता। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को क्या नाम है दिया गया तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, परम। अगला हमारा प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में किन रचनाओं का लेखन किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए उसने प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ठीक है, और ये तीनों की रचना हर्ष ने किया है, और हर्षचरित की रचना किसने किया है, बाण ने किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, तो इसका सही उत्तर बी है। ये दोस्तों आज का हमारा प्रश्न था जीएस का। आप कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।